उपलक्ष्य में एवं मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मिशन व्यवस्था परिवर्तन टीम, महिला टीम जो इस कार्यक्रम में सफलता की हकदार है, मैं उन सभी बहनों को पहले यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारी टीम की सदस्य हैं आदरणीय शकुंतला यादव दीदी जी जो हमारे बीच मंच पर बैठी हुई है, आदरणीय रवि सिंह दीदी जी, मैं जिनका भी नाम ले रही हूँ कृपया करके वो मंच पर आए, आदरणीय उषा धोरे जी, आदरणीय सपना राज गौतम जी, आदरणीय सुदेवी दीदी जी, हमारी छोटी बहन चित्रलेखा कुशवाहा जी, हमारी बड़ी दीदी आदरणीय विद्या गौर जी, सभी महिला टीम एक बार मंच पर आए। आप खड़े। गिर जा दीदी। ये ग्वालियर की हमारी टीम है, लेकिन ग्वालियर की टीम के साथ साथ हमारी अन्य जिलों में भी टीम है। हमारे बीच आज कार्यक्रम में उपस्थित हुई है मुरैना से आदरणीय गिरजा कौर दीदी जी और हमारी बड़ी दीदी आदरणीय प्रेमा कौर दीदी जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी मंच पर आए। असर की आदरणीय अशरफी डोलोरिया दीदी वो भी मंच पर आए। बहुत सारी हमारी टीम है, सबका नाम याद लेना और सबको बुलाना इतना संभव नहीं हो पाता है। आदरणीय दीदी आप हैं प्लीज। ये ग्वालियर शहर की मिशन व्यवस्था परिवर्तन टीम की महिला टीम है। इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की मेहनत से और इन्हीं के संकल्प से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो मैं चाहूंगी पीछे खड़े आप हो, सभी साथी हमारी टीम की महिलाओं का हौसला अफजाई करें, एक बार तालियां बजाकर जरूर स्वागत करें। अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाएं घरों से निकलती नहीं है, लेकिन जब महिलाएं घरों से निकलती है तो पूरा हुजूम साथ लेकर आते हैं। ये इस बात का प्रतीक है और मैं ये चाहूंगी कि हमारी टीम जो ये कार्यक्रम सफल हुआ है, सही मायने में ये कार्यक्रम सफल हुआ है आप लोगों के आने से। तो हम सभी टीम के सदस्य सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। आपको फूल देकर हमारी टीम महिला टीम आप लोगों का स्वागत करें। मैं ऐसा निवेदन करती हूँ आपसे। ऐसा ही कर दो बीच में से आके। हमारे अतिथियों का भी स्वागत करें और हमारे बीच में श्रोताओं का भी स्वागत करें। आदरणीय हमारे बीच में माता जी उपस्थित हैं और हमारे भतीजे जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। उनको भी फूल देकर स्वागत करें आप लोग। आप सभी लोग इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय हमारी टीम की महिलाओं को। आप सभी साथियों को फूल देकर उनका स्वागत करें, क्योंकि आपकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आदरणीय हमारे टीम में हॉस्टल से राजश्री दीदी जी भी आई हैं, जो ओबीसी हॉस्टल की वार्डन है। मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय राजश्री दोहरी दीदी जी सभी लोग दीदी का तालियां बजाकर स्वागत करें। ये हमारे बीच में ओबीसी हॉस्टल से चलकर आई है और उनके साथ ओबीसी हॉस्टल से काफी सारी कॉलेज की बच्चियां भी आई हुई हैं। दीदी जी प्लीज।
फूलन देवी जी, जिन भी हम नायिकाओं के आज यहाँ पर नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा करने में बहुत लंबा समय लगता है। उनकी चर्चा हमारे बाकी वक्ताओं ने भी की है और आगे भी आपके बीच में उनके विचार रखेंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच में जो बात रखने जा रही हूँ, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। आज हम जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं कि इस प्रकृति में, इस कुदरत ने सबसे श्रेष्ठ रचना का जो निर्माण किया है, सबसे श्रेष्ठ जो जीव है वो मनुष्य है, इंसान है। और इस कुदरत ने इंसान को जन्म देने के लिए महिला और पुरुष दोनों का निर्माण किया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, हम इस कुदरत की, इस पर्यावरण की सबसे श्रेष्ठ रचना है। हमारा आज जीवन है, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उच्च कोटि का बनाने के लिए विश्व के गुरु कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 5 नियम दिए, 5 सिद्धांत दिए, जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य है उसके जीवन को सुखी बनाता है। पहला उन्होंने नियम दिया जिसको हम शील कहते हैं, 5 शील, पंचशील, जो हर एक मनुष्य का जीवन का अच्छा निर्माण करता है। पहला शील उन्होंने बताया कि मनुष्य को कभी भी अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि हमें कभी भी व्यभिचार नहीं करना, कभी भी पराई बहन बेटी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना। चौथी बात उन्होंने हमें बताई कि हमें कभी भी चुगली, निंदा, झूठ नहीं बोलना है। और पांचवी अंतिम बात जो मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, उन्होंने हमें बताया कि मनुष्यों को कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ये 5 शील, 5 नियम, 5 हमारे जो सिद्धांत हमारे गुरु ने हमें दिए, ये हर मनुष्य के जीवन को सुखी बनाते हैं। लेकिन इन 5 शीलों में जो अंतिम शील है कि मनुष्य को हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। आज हम जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुजन समाज में हम ये देख पाते हैं कि नशे का इतना प्रचार प्रसार है, हमारा समाज 90% से ज्यादा आज नशे में लीन है। और जो व्यक्ति नशा कर सकता है, नशा करता है, वो व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है, वो व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है। 5वां जो नियम है, जो शील है, ये 5 शीलों में सबसे मजबूत अगर कोई शील है, वो 5वां शील है कि हमें हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और नशा सिर्फ बीड़ी, गुटखा, दारू, पुड़िया, सिगरेट का ही नहीं होता, इससे भी बड़ा नशा होता है अंधविश्वास का, पाखंड का, कुरीतियों का, परंपराओं का। ये नशीली चीजें कितने बड़े स्तर पर हमारे समाज में फैलाई जा रही है। अगर हमारा समाज इससे लीन रहेगा तो हमारा समाज आगे उन्नति, विकास, प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता। हमको इस बात को भी जानना है कि जितने आज हमारे बीच में लोग बैठे हुए, जो हमारी महिलाएं कर्मचारी हैं, जो हमारे भाई आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम सबका जीवन आज किससे चल रहा है? जीवन को चलाने के लिए मुख्य रूप से 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है शील, जो अभी मैंने आपको बताई, और दूसरी चीज क्या है? वो है पैसा, धन। आज हमारा जो जीवन चल रहा है, किससे चल रहा है? पैसे से चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन आज के युग में, क्योंकि ये युग अर्थ युग है, पैसे का युग है, तो हमारा जीवन पैसे से चल रहा है। तो हमको इस बात पर गौर करना है, इस बात को जानना है कि हमारे पास पैसा आने के साधन क्या है। हमारे घरों में, हमारे यहाँ पैसा कहाँ से आता है, ये जानना जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि जरूरी है? सबको जानना जरूरी
तीसरा पैसा आने का माध्यम क्या है? व्यापार, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, मील, फैक्ट्री, ये स्रोत है जहां से सम्मानपूर्वक पैसा आता है। आज हमारे बीच में जो भी साथी बैठे हैं, हम हर रोज कार्यक्रम करते हैं, तो जहां भी हम जाते हैं पूछते हैं, तो उनमें से 90 नहीं 99% हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 से 15 बीघा जमीन नहीं है। 10 से 15 बीघा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये महंगाई का दौर है। अगर हमारे पास 10-15 बीघा जमीन नहीं होगी हमारे हिस्से में, तो हमारा जीवन अच्छे से नहीं कट सकता। व्यापार की बात करें, उद्योग की बात करें, कितने लोग ऐसे हैं जिनके कारखाने को हाथ ऊपर करें? किसी के बीज, फैक्ट्री, गोदाम, कोई उद्योग है? किसी भी बहन, किसी भी भाई के वो हाथ ऊपर करे? किसी के नहीं। अब तीसरा रास्ता हमारे पास क्या बचता है? तीसरा रास्ता बचता है नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन हमारा जीवन नौकरियों में कब सही अच्छे से सुरक्षित होता है? जब हमारे घरों में हमारे पास सरकारी नौकरियां होती है। सरकारी नौकरी लगती कब है या प्राइवेट नौकरी कब लगती है? जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है। आज 70% हमारे समाज के लोग जो गांव में निवास करते हैं, उनके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है? होती है क्या? वहां पढ़ाई नहीं होती। वो शिक्षा के केंद्र, आज जो विद्यालय जो होते थे, आज वो भोजनालय बना दिए गए। सरकारी स्कूल का जो टीचर होगा, आपने भी देखा होगा अपने रिश्तेदारी में, पड़ोस में, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है? प्राइवेट में। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। और जो हमारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, नौकरी के लिए, सफल होने के लिए। तो आगे चल के हमारे लोग आवेदन कहाँ करते हैं? नौकरियों की भर्ती निकलती है तो आवेदन कहाँ करते हैं? अधिकांश हमारे लोग सरकारी विभागों में आवेदन देते थे। भर्तियां निकलती थी तो वहां जाते थे। लेकिन आज के समय में 98% सरकारी विभाग क्या हो गए हैं? प्राइवेट हो गए हैं। 98% चीजें आज के समय में क्या हो गई? प्राइवेट हो गई। प्राइवेट जो चीजें कर दी गई हैं, वो हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है कि बुरी है? हमारे जीवन के लिए बिल्कुल हमारे जीवन को खत्म करने वाली है। हमारा आने वाला जीवन, हमारा आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। क्योंकि प्राइवेट विभागों में हमारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं होती। वहां मालिक होता है और हमें वहां कैसे रहना होता है? गुलाम बनकर उसके साथ काम करना होता है। वो जब चाहे हमें निकाल सकता है, जितना बनकर अपनी तनख्वाह दे सकता है, और जितने घंटे चाहे उतना काम करा सकता है। अगर आगे चल के जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट विभागों में। तो बंधुआ मजदूर बनकर वो अपना काम करें। क्या ऐसे ही खून पसीने की मेहनत की कमाई हम जो बच्चों में लगा रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बंधुआ मजदूर बनकर किसी के यहाँ काम करें? कोई माँ, बहन, कोई पिता, कोई भाई ये चाहेगा कि उसके घर से जो निकलने वाली महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो किसी की मजदूरी करें, गुलामी करें? कोई नहीं चाहेगा। तो हम क्या चाहेंगे? कि हमारे लोगों का जीवन सुरक्षित हो, उनका विकास हो, वो निरंतर आगे बढ़े। ये होगा कैसे? इस बात को जानने के लिए हमें ये समझना है कि हमारे समाज में, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ये समाज महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। इस समाज में आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी किसकी है? पुरुषों की। हमारे जीवन में आज जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो दो चीजें हैं। अगर हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है तो मात्र दो चीजों से। पहली चीज है विद्या और दूसरी चीज वोट। अगर हमारा जीवन कोई बदल सकता है तो विद्या और वोट, ये मात्र दो चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान को सफल बना सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो विद्या कौन सी प्राप्त करनी हमें? तथागत गौतम बुद्ध ने जो देशा दी, जो शिक्षा दी, राष्ट्रपिता महामना
और संविधान क्या है? संविधान प्रत्येक मनुष्य की जान है। हर मनुष्य की जान आज क्या है? संविधान। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हम जयकारे लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं कि बाबा साहब अमर है, अमर है। बाबा साहब ने क्या कहा था? जब तक इस देश में संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। और आज संविधान की स्थिति में भारत देश में 2024 में अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो गए? कोई हमारी बहन बताएगी? संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो गए? कोई भी बहन खड़ी होकर बताएगी। 106 संशोधन हो गए, लेकिन लगभग यहाँ पर 300 से ऊपर हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं और पता सिर्फ एक को है। तो ये अज्ञानता हमें कहाँ लेकर जाएगी? हमें चीजों को जानना है। जिन पुरखों की तस्वीरों पर आज हम फूल चढ़ाते हैं, जिनके सामने हम नमन करते हैं, सही मायने में अगर हम उनका सम्मान करते हैं, अगर हम उनकी संतानें हैं, उनकी अनुयायी हैं, तो हमें इस बात का प्रण लेना है कि हमें शिक्षित होना है और शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक भी होना है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति और उनका असली जीवन है क्या? महिलाओं की जब भी बात की जाती है तो उनका जीवन मात्र उनके घर में, उनके जीवन साथी, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका घर, यही महिला का जीवन है। 90% हमारी महिलाएं पूरा जीवन इन्हीं 4 चीजों में बिता देती हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की जब भी बात की जाती है तो संस्कारों की बात की जाती है कि बड़ी संस्कारी बहू है, बड़ी संस्कारी बिटिया है, बड़ी आज्ञाकारी है, बड़े अच्छे काम करके जो चाहे हर चीज में निपुण है। लेकिन किस चीज में निपुण है? आज्ञा का पालन करने में, सर हिलाने में। हमें किस चीज में निपुण होना है? हमें निपुण होना है अपनी योग्यताओं में, अपनी क्षमताओं में और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का और प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सिद्धांत क्या है? निरंतर सुरक्षा और निरंतर विकास। ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। निरंतर सुरक्षा हमें कौन दे रहा है? इस देश में आज संविधान दे रहा है। निरंतर हमारा विकास हो, इसके लिए संविधान हमें हक और अधिकार दे रहा है। लेकिन वो संविधान आज कैसे लोगों के हाथों में है? जो आज 25 दिसंबर का जो एक कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में 25 दिसंबर ही क्यों चुनी गई ये तारीख? क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को इस देश के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जो व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी सभा रखी थी और उस सभा में बाबा साहब आए थे और उसी सभा में मनुस्मृति को जलाया गया था। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है वो संविधान की देन है। तो हमारा संविधान सुरक्षित कैसे होगा? इसके लिए हमें 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन और हमारा संविधान इस देश में जब ही सुरक्षित होगा जब हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान जान जाएंगे। हमारे लोग बड़े भोले भाले होते हैं, 2 मीठी बातें कोई उनसे करते तो उन्हीं के गुणगान करने लगते हैं। हमारे पास जो आज ताकत है वो ताकत है सबसे पहले, हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस बात का प्रण लेना है कि हम अपने जीवन में भूल करके कभी भी किसी भी ऊपर के 3 वर्णों को, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, उनको कभी भी दान नहीं करेंगे। हमारे लोग जो उनके घरों में पूंजी आती है, जो धन आता है, जो खून पसीने की पैसा आता है, वो दान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दान करता है। और विशेष रूप से हमारी बहनें दान करने में कभी पीछे नहीं रहती। लेकिन वो दान आज कहाँ करती है? बड़ी संख्या में भागवत होते हैं, कथा होती है, मंदिरों में जाती हैं, पुजारी को, भिखारी को, सीधे लेने वाले को, सबको दान करती हैं। और जब उनसे पूछा
नहीं होती, उनको तो सीधा मिल रहा है। और जो सीधा दे रहे हैं उनसे पूछो उनके घरों में ये कैसे आ रहा है। जब उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, चेहरे के हाव भाव सूख जाते हैं, तब वो पैसा आ रहा है जिसको वो लगा के सीधे सीधे दे रही है। तो हमारी माताओं बहनों को ये प्रण करना है, संकल्प लेना है कि आज के बाद जीवन में भूल करके भी कभी भी ब्राह्मण बनिया और क्षत्रियों को दान नहीं करेंगे। क्या हमें ये काम करना चाहिए? हमें दान उन लोगों को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है मान सम्मान, जो व्यक्ति की सबसे बड़ी भूख होती है, सबसे बड़ी चाहत होती है। एक आध बार व्यक्ति भूखा भी रहेगा, किसी भी परिस्थिति में रहेगा, लेकिन अगर उसका कोई सम्मान गिरा देता है, ठेस पहुंचा देता है, तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। हमारे जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सम्मान का, स्वाभिमान का बहुत ऊंचा स्तर है। तो हमें ये जानना है कि दूसरी चीज मान सम्मान ब्राह्मण बनिया क्षत्रियों को हम कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके लोग हमारे लोगों का सम्मान करते हैं, हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब का आज तक अपमान करते आए। जिन लोगों की कभी ये नियत ही नहीं रही कि मानव मानव एक समान हो, क्या ऐसे लोगों को हमें मान सम्मान देना चाहिए? जीवन में भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज है मतदान, मताधिकार, वोट, जो हम किसको करते हैं? जो हमारे गांव में आकर, हमारे कॉलोनी में आकर जो हमारे पैर छू जाता है, हम उसी को वोट देते हैं। वोट की कीमत आज के समय में सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, और ये कीमत अनमोल है, इसकी तो कीमत लगाई नहीं जा सकती। हमारा वोट इतना कीमती है। हमारे वोट को दुश्मन ने पायल में, साड़ी में, दारू में, नकदी में, मुर्गा में खरीदना शुरू कर दिया है। आज के समय में हमारे वोट की कीमत लगाई जा रही है। साहब काशीराम जी जो इस वोट की कीमत हमारी बहन बेटियों की इज्जत से भी बढ़कर बताते थे। और जब बाबा साहब इस देश में 1931 जब लंदन से गोलमेज सम्मेलन से वोट का अधिकार लेकर आए, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है, शासनकर्ता राजा बनना है। और हमारे लोग आज अपने घरों की दीवारों पे क्या लिखते हैं? शुभ लाभ, कुत्ते से सावधान, जय श्री राम, और क्या है? गुलाम। विद्वान जो हमारे बाबा साहब जिनकी हम संतान हैं, उन्होंने कहा कि आप इस देश के मालिक हो, राजा हो। और आज हम हैं क्या? अपने ही देश में, अपने ही भूमि पर गुलामी का जीवन जी रहे हैं। जिनके हाथों में आज संविधान है, वो हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वोट, मताधिकार, उसकी कीमत लगा रहे हैं। काशीराम साहब ने इस बात को कहा कि हमारी बहन बेटियां जिनको हम अपने घरों में सुरक्षित रखते हैं, हिफाजत करते हैं, पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो चार लोगों से पूछताछ करते हैं। जब भरोसा हो जाता है तब जाकर किसी के हाथों में उनको सौंपते, उनका विवाह करते हैं। तो इससे भी बढ़कर है हमारा वोट, जिसको हमारे लोग आज किसमें बेच रहे हैं? नगदी में, दारू में, पुड़िया में, पायल में, साड़ी में। तो हमको ये काम बंद करना होगा। आज के दिन हमें इस बात का संकल्प लेना होगा, कसम खानी होगी कि अपने जीवन में भूल करके भी ब्राह्मण बनिया वैश्य को दान, मान सम्मान और मतदान नहीं, भूल कर भी नहीं देंगे। लेकिन देंगे किसको? आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज की आबादी इस देश में संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे
निश्चिंत हो जाते हैं, तब जाते हैं समाज के बीच में। तो समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, हमको ये भी जानना है कि समाज में लोगों की पहचान हमें कैसे करनी है, कैसे कैसे लोग हैं और हमें कैसे लोगों का साथ देना है। सबसे पहले इस देश में इस मूवमेंट को, इस कारवां को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे अंतिम मसीहा हैं साहब काशी राम जी, उन्होंने हमें 5 प्रकार के लोग बताए कि समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रकार के लोग होते हैं अम्बेडकराइट बास्टर्ड, बाबा साहब के बदमाश लोग। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं अम्बेडकराइट हरिजन, गांधी के गुलाम। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं अम्बेडकराइट हाफ हार्टेड, आधे समर्पित लोग। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं अम्बेडकराइट गुलिबल मासेस, यानी कि भोले भाले लोग। अब हमारे काम का कौन है? पहले प्रकार का अम्बेडकराइट बास्टर्ड। बास्टर्ड होता कौन है? बास्टर्ड क्यों कहते हैं इसको? उसकी पहचान है कि वो अपने समाज में पैदा हुआ, इस समाज में उसको जाति प्रमाण पत्र मिला, उस जाति प्रमाण पत्र से उसने शिक्षा प्राप्त की, और जब शिक्षा प्राप्त की तो नौकरियों में गए। नौकरियों में जाने के बाद मान सम्मान स्वाभिमान, दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त किया, और बदले में समाज को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, बल्कि अपना खुद का वजूद खत्म करके अलग रूप धारण किया, अपनी पहचान छुपाई। जो कर्मचारी लोग हैं, जो अपने आप को ऊंचा समझने लगे हैं और जिनको ऊंचा कहते हैं, वो बास्टर्ड लोग ऐसे हैं जो अपना सरनेम बदल लेते हैं और उन्हीं गुलामों के बीच में, उन्हीं की कॉलोनी में जाकर घर बनाते हैं और अपनी पहचान छुपाते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं। और वो लोग हमारे लोगों को हमेशा अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। जब ऐसे लोग इनके साथ बैठते हैं तो ये क्या करेंगे? ये भी मिलकर उनके साथ हमारे लोगों को गाली देते हैं, हमारे लोगों का अपमान करते हैं, बाबा साहब के रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, अच्छे पदों में जाते हैं और अपने ही समाज को गालियां देने का काम करते हैं। इसीलिए इनको बास्टर्ड कहा गया, बदमाश। ऐसे बदमाश लोगों का हमको साथ देना चाहिए? कभी देंगे? कभी नहीं देंगे। दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? अम्बेडकराइट हरिजन। हरिजन कौन होते हैं? जब हम गांव में जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे लोग कहते हैं कि हरिजन होते हैं हरि के जन। भोले भाले जो लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं हरिजन होते हैं हरि के, भगवान के जन। और जो लोग थोड़े बहुत पढ़ गए हैं, वो क्या कहते हैं? हम तो हरिजन है, हरि के जन है। वो भी अपने आप को हरिजन कहते हैं, लेकिन कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, ये नहीं जानते कि असली हरिजन होता कौन है। इस देश में एक बापू पैदा हुआ, तथाकथित बापू, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं। इस देश के राष्ट्रपिता थे महामना ज्योतिबा फूले जी। एक ऐसा शख्स इस भारत की धरती पर पैदा हुआ जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको बापू कहते थे। जो बापू है, वो पिता, जो उपाधि है, वो अपने बच्चों से अधिकार छीनेगा कि बच्चों को अधिकार देगा? पिता क्या करते हैं? अधिकार छीनते हैं कि देते हैं? देते हैं। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने हमसे हमारे अधिकार छीने। बाबा साहब हमारे लिए 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे, आज हमारे पास सिर्फ 1 वोट का अधिकार है। तो उसी गांधी ने हमारा ये अधिकार छीना। और क्या किया? इस देश की जो संख्या है, उस संख्या में जो महिला शक्ति है, जो सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया की मातृ शक्ति, जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको बांटने का, उसका शोषण करने का बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई। पहला नियम उसने बनाया उनके लोगों ने, जो मनुस्मृति है, हमारे समाज की महिलाओं का शोषण करने के लिए उन्होंने प्रथाएं बनाई। पहली प्रथा बनाई देवदासी, दूसरी प्रथा बनाई शुद्धिकरण, और तीसरी प्रथा बनाई करवा चौथ, जिसको आज परंपरा के नाम पर हमारी भोली भाली बहनें करती हैं। देवदासी प्रथा, जिसमें क्या होता था? हमारे समाज की जो भी बहन बेटी सुंदर होती थी, उसका विवाह किससे करवा दिया जाता था?
मंदिरों से। और करवाता कौन था? एंटीना वाले, जिनका सीधा कनेक्शन होता है उनके भगवान से, सीधा स्वर्ग में जाते हैं और दिन रात स्वर्ग के गुणगान करते हैं और धरती पे रहते हैं। जीते जी स्वर्ग की बातें करते हैं और क्या करते हैं? सबसे बड़ा स्वर्ग है तो धरती पे क्यों रहते हैं? स्वर्ग में जाए ना। उन्होंने क्या किया? हमारे समाज की जो सुंदर छोटी छोटी बच्चियां होती थी उनके गली मोहल्लों में जाकर कहते थे कि मुझे भगवान ने सपना दिया है, भगवान ने मुझे सपना दिया है कि तुम्हारी बेटी पे भगवान की नजर आ गई है, इसको भगवान के पास जाना है और तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लोग तो मरते हैं भगवान के पास जाने के लिए और तुम्हारी बेटी तो जीते जी स्वर्ग में जा रही है। तो भोले भाले लोगों को गुमराह करते थे और डराते भी थे। डराते कैसे थे? वो कहते थे कि अगर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान का प्रकोप फैल जाएगा, महामारी फैल जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और अकेली बिटिया की वजह से सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो हमारे लोगों को डराते थे। तो उस समय तो संविधान था नहीं, उनके पास अधिकार नहीं थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो उनके सामने झुक जाते थे और बोलते थे ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो इस बिटिया को आप भगवान के पास ले जाइए। और भगवान के पास कैसे लेके जाते थे? उस बेटी की शादी भगवान से करते थे, मंदिर से। और शादी होने के बाद बेटी कहाँ रहती थी? भगवान के पास मंदिर में। और जब वो मंदिर में रहती थी, धीरे धीरे बड़ी होती थी, तो मंदिरों में जाने का अधिकार हमारे लोगों को पहले नहीं था। मंदिर में कौन रहता था और कौन जाता था? जमींदार, ठेकेदार, ब्राह्मण, सेठ, बनिया, ऐसे लोग मंदिरों में जाते थे। और जब मंदिर में जाते थे तो उस छोटी सी नाजुक सी सुंदर सी बच्ची को देखते थे तो उनकी नीयत खराब होती थी। वो लोग उसका शोषण करते थे, उसके साथ दुराचार, गलत काम करते थे। और जब वो ऐसा करते थे और बाहर से कोई मंदिर में आ जाता था तो उनको बड़ा संकोच हो जाता था। मंदिर में तो कोई भी सीधे आ जाता है और उनको उस स्थिति में देखता था, उनको लज्जा महसूस होती थी। इसके लिए पता है उन्होंने क्या किया? मंदिर के बाहर घंटा लटका दिया और क्या कहा? मंदिर में आने से पहले कोई भी व्यक्ति आए घंटा 3 बार बजाएगा। जितने भी इस देश में मंदिर हैं, सबके सब मंदिरों के बाहर क्या लगा हुआ है? घंटा। और जो घंटा बजता है तो जो अंदर होता है उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कोई आने वाला है तो वो सुधर जाए, संभल जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये नियम बनाया और हमारी बहन बेटियों का शोषण किया। और जब वो बच्चियां धीरे धीरे करके उनके साथ ये काम निरंतर होता था तो वो गर्भ धारण कर लेती थी, उनके बच्चा आ जाता था गर्भ में। और जब उस बच्चे को जन्म देती थी तो उनमें से जमींदार, सेठदार, ठेकेदार, ब्राह्मण, ठाकुर कोई भी उस बच्चे को अपना नाम नहीं देता था। क्या कहते थे? शादी किससे हुई है? हरि से शादी हुई है। तो कौन पैदा हो गए? हरिजन पैदा हो गए, हरिजन पैदा हो गए, हरिजन पैदा हो गए, यानी कि नाजायज संतान, जिनके बाप का पता नहीं, जिनके पिता का पता नहीं, वो कहते थे हरिजन हो गए। जब हमारे लोग इस बात को धीरे धीरे समझने लगे, जानने लगे, तो उन्होंने उनके दिमाग में फितूर डाला, ये षड्यंत्र डाला कि हरिजन होते हरि के जन, भगवान के जन। और हमारे लोग इस बात को मान गए। लेकिन हमारे लोग धीरे धीरे करके जागरूक भी हो रहे हैं। तो हम अपने गली मोहल्ले, गांव में अपने बहनों को, अपने भाइयों को इकट्ठा करके इस बात को बताने का काम करते हैं। मिशन व्यवस्था परिवर्तन टीम के माध्यम से जो गली गली, गांव गांव हर रोज अपने समाज के बीच जाती है, हम ये लोगों को पहचान कराते हैं जो आज तक अपने आप को हरिजन कहते हैं, हरि की जन कहते हैं। असली मायने में हरिजन होता कौन है? आप लोग जानना चाहेंगे कि हरिजन होता कौन है? कितने लोगों की इच्छा है जानने की? असली हरिजन कौन है? असली हरिजन कौन है? तो सबसे पहले इस बात पर विचार करो कि हरि के नाम का दान कौन लेता है? जोर से आवाज जानी चाहिए। हरि के नाम का दान कौन लेता है? हरि के मंदिरों में सेवा कौन करता है? हरि की जमीनों पर कब्जा किसका है? और हरि के दान पे
हरि का नाम जपने वाले, हरि की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को हरिजन कहने लगे, वो लोग हमारे घरों में गली मोहल्लों में आना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि हरिजन का मतलब होता है हराम की औलाद। क्या होता है? हराम की औलाद। हम अपने माँ बाप की औलाद हैं, अपने वीर योद्धाओं के वंशज हैं। हम हराम की औलाद नहीं, हम बुद्ध, पेरियार, फुले, साहू, डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम के वंशज हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। तो असली हरिजन कौन है? ब्राह्मण। कभी भी कहीं भी दिखे सीधा बोला हरिजन साहब आओ, फिर देखना वो सीधा मांगने आपके पास कब कब आएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो दूसरे प्रकार के लोग हैं अम्बेडकराइट हरिजन, जो हमारे किसी काम के नहीं। और चुनाव के समय कुछ लोग अपने आप को हरिजन कहते हैं कि हरिजन सीट आई है, हम आपके जाति के, आपके समाज के, आपके परिवार के, हमको वो टिकट देते तो तुम हमें क्या देना? वोट देना। और हमारे भोले वाले लोग जाति को देखकर उन्हीं गोलवर के गुलामों को, उसी गांधी की औलादों को वोट दे देते हैं। तो हमको ये काम नहीं करना। तीसरे लोग कैसे होते हैं समाज में? तीसरे लोग होते हैं अम्बेडकराइट हाफ हार्टेड, यानी कि आधे समर्पित लोग। आधे कैसे गए? आज जितने भी हमारे बीच जो भी बहनें बैठी हैं, जो भी कर्मचारी भाई बैठे हैं, हम दो जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आज हमने समय किसके लिए निकाला है? समाज के लिए। और बाकी का समय हमारा कहाँ जाता है? घर के लिए। तो हम आधी आधी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समाज के बीच भी जाते हैं और परिवार के बीच भी जाते हैं। जब जहां जैसी जरूरत होती है वहां जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन आधी आधी जिम्मेदारी से ये काम पूरा नहीं होगा। हो सकता है क्या? अगर किसी पत्थर को हटाने के लिए 4 लोगों की जरूरत है और उसमें 3 लोग लगे हुए हैं, तो वो पत्थर हट पाएगा? नहीं हट सकता। और चौथे प्रकार के लोग कौन से? चौथे प्रकार के लोग हैं भोले वाले, गुलिबल मासेस। भोले वाले लोग हमारे कहाँ रहते हैं? सड़कों के किनारे, पुलियों के नीचे, बस्तियों में, झुग्गियों में, गाँव में। जो 70% हमारे लोग हैं वो आज ऐसा जीवन जी रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है। उनके बीच में तो अम्बेडकराइट मास्टर जाते हैं, अम्बेडकराइट हरिजन जाते हैं चुनाव के समय, और आधे समर्पित लोग जाते हैं। लेकिन वो लोग बड़ी संख्या में इसलिए उनके पास जाते हैं और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो आए थे कर्मचारी, वो साहब आए थे, वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ये आए चुनाव के समय, ये बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और आप लोग आए आप ही बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो वो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 4 प्रकार के लोगों में से हमारे काम का कौन है? अम्बेडकराइट मास्टर है? अम्बेडकराइट हरिजन है? अम्बेडकराइट गुलिबल मासेस लोग हैं? नहीं है। हमारे काम के लोग हैं आधे समर्पित। लेकिन इस काम को करने के लिए जिस भी मसीहा ने, जिन भी नायिकाओं ने, जिन भी वीरांगनाओं ने इस काम को किया, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सब कुछ लगाया। इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में संविधान को बचाने के लिए हमें पूर्ण समर्पित लोगों की आवश्यकता है। फुल डिवोटी अम्बेडकराइट लोग, जो पूर्ण समर्पित व्यक्ति होते हैं। ये 4 प्रकार के लोगों की तो हमें पहचान हो गई। अब जो पूर्ण समर्पित होते हैं उनकी पहचान क्या है? समाज में सभी सामान्य हैं। हमें कैसे पता होगा कि ये समाज के लिए पूर्ण समर्पित है, ये समाज का काम कर रहे हैं? तो इसकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण समर्पित लोग, फुल डिवोटी लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता, हमारे हक अधिकार नहीं बच सकते। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इस काम को करने के लिए जो पूर्ण समर्पित लोग हैं उनकी 4 पहचान है। पहली पहचान है कि वो व्यक्ति, वो इंसान त्यागी होना चाहिए। पहली पहचान है त्यागवान होना चाहिए। और त्याग में मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है परिवार और दूसरी चीज पैसा। क्योंकि व्यक्ति काम तो करते हैं
मिशन की बात करते, लेकिन जैसे ही समय आता है तो मिशन कमीशन में बदल जाता है। तो जो पूर्ण समर्पित व्यक्ति होता है वो त्यागवान होता है, और 2 चीजों का त्याग करता है। सबसे पहला है परिवार का और दूसरा है पैसे का। दूसरी चीज क्या होती है पूर्ण समर्पित व्यक्ति में? वो व्यक्ति नैतिकवान होते हैं। नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। नैतिकवान व्यक्ति स्वतंत्र निष्पक्षशीलवान, ऐसे व्यक्तियों की पहचान क्या है कि वो व्यक्ति नैतिकवान है। और तीसरी पहचान क्या है? उन व्यक्तियों का, उन लोगों का समर्पण होता है। जैसे आपका समर्पण किसके लिए है? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और जो पूर्ण समर्पित लोग होते हैं, जो इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, उनका समर्पण किसके लिए होता है? समाज के लिए। तथागत गौतम बुद्ध, उनका समर्पण किसके लिए था? समाज के लिए। महामना ज्योतिबा फुले, उनके जीवन साथी मां सावित्रीबाई फुले पूरा जीवन निसंतान रहे और सबका सब समर्पण किसके लिए किया? समाज के लिए। बाबा साहब का पूरा जीवन इतनी कठिनाइयों में, इतने कष्टों में गुजरा, और जब हक अधिकार देने की बारी आई तो उन्होंने अपने परिवार को दिए, इस देश को, संविधान को दिए, हर व्यक्ति को दिए संविधान में। तो जो पूर्ण समर्पित व्यक्ति होता है उसका समर्पण होता है समाज के लिए। और जो बास्टर्ड हरिजन और जो भोले भाले लोग होते हैं उनका समर्पण होता है परिवार के लिए, उनका समर्पण समाज के लिए नहीं होता। और तीसरी पहचान क्या है जो पूर्ण समर्पित व्यक्ति होते हैं? वो व्यक्ति समाज हित की योजना बनाते हैं। जब इस देश में तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने परिवार का, पैसे का त्याग किया, धम्म को, नैतिकता को धारण किया, समाज के लिए समर्पण किया, तो हर मनुष्य के लिए, समाज हित के लिए, इंसान के जीवन की सुरक्षा के लिए धम्म दिया, एक रास्ता दिया, सिद्धांत दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस अज्ञानी समाज को समाज हित की योजना में शिक्षा का अधिकार दिया, कलम की ताकत थी। और बाबा साहब ने क्या योजना बनाई? इस देश में संविधान की योजना बनाई। और साहब काशीराम जी क्या चाहते थे? जिसकी जितनी संख्या मारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उनकी योजना थी। तो जो पूर्ण समर्पित व्यक्ति होते हैं उनकी 4 पहचान है। त्यागवान होने चाहिए, नैतिकवान होने चाहिए, उनका जीवन का समर्पण समाज के लिए होना चाहिए, और निरंतर समाज हित की योजना बनाने वाले होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ही हमें दान, मान सम्मान और मतदान देना है। जो हमारे समाज के हैं, जो शीलवान है, चरित्रवान है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उनको हमें क्या देना है? दान। जितना भी हमसे बन पड़े, जो भी आज हमारे जीवन में है, उसका 5वां हिस्सा स्वेच्छा से ऐसे लोगों को देना चाहिए। दूसरी चीज है मान सम्मान। लोग अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं। जो नैतिकवान, त्यागी जो लोग होते हैं वो समाज के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। आज जो हम काम करें, शायद कुछ लोग हमसे परिचित ना हो, तो मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि आज जो मैं आप लोगों के बीच में खड़े होकर बोल पा रही हूँ, जो इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर पैदा हुआ है। 2018 में मैंने पहली बार माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम सुना था, जब मैं MBBS में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हुआ करती थी। और ये नाम बताने वाला, उनका इतिहास बताने वाला जो शख्स है, जो आज मेरे जीवन साथी है, डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन, वो मेरे जीवन के वो गुरु हैं। उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी, वो इतिहास बताया जो आज तक इससे पहले मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मेरे घर में, ना परिवार में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। जब मुझे इन चीजों का पता चला, इन चीजों को मैंने जाना, समझा, उसी दिन से मैंने ये संकल्प किया कि मैं अपना पूरा जीवन, जिन विद्वानों ने इस काम को किया है, जिनको विश्व का गुरु कहते हैं, जिनको ज्ञान का प्रतीक कहते हैं, जिनको एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, जब ऐसे लोगों ने इस काम को किया है और इस काम को हम समझ रहे हैं, जब जान रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये
जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। दूसरा संकल्प लिया कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का धन, किसी भी प्रकार की संपत्ति अपने नाम से कभी नहीं रखूंगी। तीसरा संकल्प मैंने ये लिया कि मैं अपने जीवन में कभी भी कोई भी संतान पैदा नहीं करूंगी। और चौथा संकल्प कि जब तक मेरे जीवन में, जब तक मेरे शरीर में जान है, महापुरुषों के सिद्धांत के आधार पर शीलवान जीवन जीते हुए समाज हित की योजना बनाऊंगी। और ये बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज, जिस देश की महिलाएं आज एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनको उनके जीवन का पता ही नहीं कि असली जीवन होता क्या है। अज्ञानी समाज, बिखरा हुआ समाज, जातियों में, संगठनों में, पार्टियों में, समितियों में, ऐसे समाज को इकट्ठा करके इस देश का हुक्मरान बनाऊंगा। और ये संकल्प मैंने अकेले नहीं लिया, ये संकल्प मैंने अपने जीवन साथी के साथ लिया। कुछ लोगों को बड़ा अचंभा लगता है कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, परिवार का, उनकी जिम्मेदारियों का ऐसा क्यों किया, अपने औलाद का सपना क्यों खोया। इसके पीछे छोटी सी कहानी है, और वो छोटी सी कहानी सब लोग समझेंगे, जानेंगे तो इस बात का महत्व समझेंगे कि अगर मैं अपने जीवन में 2 बच्चे, 1 बच्चे पैदा करूं और उनके साथ, उनकी जिम्मेदारियों के साथ ये काम करूं, तो मैं अपने जीवन का कितना हिस्सा, कितना समय समाज में दे पाऊंगी, कितने % लगा पाऊंगी। अगर मैं इन जिम्मेदारियों से निश्चित होती हूँ, इन जिम्मेदारियों से दूर होती हूँ, तो अपना सब कुछ, सर्वस्व इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगाऊंगी। और जब सर्वस्व लगाते हैं, सील, सिद्धांत, नियम के आधार पर लगाते हो, तो सफल जरूर होते हैं। जब से हमने इस काम को करना शुरू किया है, तो हमारी जो संख्या 2 थी, आज हमारे बीच में 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनका इतिहास आगे चल के दोहराया जाएगा। 2 ऐसे माँ हैं हमारे बीच में, एक ऐसे पिताजी हमारे बीच में जिन्होंने एक ऐसा काम किया है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। हमारे लोगों ने इस काम को इतिहास में सुना, लेकिन होते हुए अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा। जब से हमने इस काम को करना शुरू किया, तो हमारे बीच में हमारा ऐसा ही कार्यक्रम इंदरगढ़ में था, वहां पर एक भाई आया हुआ था। उसने जब इन बातों को सुना, और जो बात मैं आज आप लोगों के बीच में कह रही हूँ, जब वो बात डॉक्टर साहब बताते हैं, तो लोगों के दिल और दिमाग, जहन में 100% तक जाकर फिक्स हो जाती है। मैं अभी सीख रही हूँ, जान रही हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ, निरंतर प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे। जब उस कार्यक्रम में वो भाई आया, उसने इस बात को सुना और समझा, और वो भाई नवोदय स्कूल से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से पास है, और अभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। उस भाई का नाम है राहुल अहिरवार, जो दतिया जिले से है, भांडेर विधानसभा से। मैं चाहूंगी सबसे पहले उस भाई को इस काम की आज्ञा देने वाले, अपनी स्वेच्छा से इस काम को करने के लिए इजाजत देने वाले उस भाई की माँ आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगी आदरणीय कुसुम अहिरवार माता जी हमारे बीच में है, तो हमारे बीच में आए, और आदरणीय राम हजूर गौतम मंडल जी आप भी आए। आप वो शख्सियत हैं, आप लोगों ने वो काम किया है जो दुनिया में, इतिहास में जरूर दर्ज होगा। सम्राट अशोक जो हमारे राजा हुए, उन्होंने इस काम को किया था। और जिस भाई का मैं आज आप लोगों के बीच में नाम ले रही हूँ, राहुल अहिरवार, अंकल और आंटी का वो इकलौता बेटा है। 2 बेटियां थी, दोनों की शादी कर दी, और जो इकलौता बेटा है वो इस काम को करने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें दान दिया है। और जीवन पर्यंत ये कहा है कि जब तक तुम्हारे जहन में जान है, इस काम को निरंतर आगे बढ़ते रहना और करते रहना। तो ऐसी शख्सियतों का हमें खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी घटना है जो आज आप लोगों को सामान्य लगती है, लेकिन आगे चल के इसको दोहराया जाएगा। और राहुल जहां भी हो भाई, प्लीज आप स्टेज पर आए। भाई को, जो हम 2 थे आज हम 3 हो गए, लेकिन 3 नहीं, हमारी संख्या आज 5 हो गई है। हम
शामिल होगी। तो आदरणीय चित्ररेखा कुशवाहा हमारे बीच में है, वो भी स्टेज पर आए और इस टीम को मजबूत करने वाले, इस टीम का मार्गदर्शन करने वाले हम सबके गुरु, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी भी हमारे बीच में है। तो हम लोग ये